सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं एसओपी और मिन टर्म एंड पीओएस और मैक्स टर्म। तो हाँ, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि एसओपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है, ठीक है, और बुलियन फंक्शंस या फिर बुलियन एक्सप्रेशंस का ये दो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहले जानेंगे कि एसओपी क्या है, देन हाउ टू कन्वर्ट द स्टैंडर्ड एसओपी टू कैनोनिकल एसओपी, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पीओएस क्या है, दैट इज उसके बाद कन्वर्शन ऑफ स्टैंडर्ड पीओएस टू कैनोनिकल पीओएस, एंड देन आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है या फिर आज का जो ऑनलाइन क्लास है तो इसी के बारे में है, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये एसओपी या फिर पीओएस एक्चुअली हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो एसओपी का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड पीओएस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो ये बेसिकली दो मतलब नोटेशंस है दैट हाउ वी कैन एक्सप्रेस अ बुलियन एक्सप्रेशन या फिर अ बुलियन फंक्शन, ठीक है। तो ये हम लोगों को पहले से ही पता है कि मैं तुम लोग को ये पहले से बता के रखा हूँ कि, और मैं एक्सपेक्ट करता था कि तुम लोग को ये नॉलेज है कि मतलब जो बुलियन फंक्शंस होता है वो क्या होता है, बुलियन वेरिएबल का कॉम्बिनेशंस होता है दैट इज सेपरेटेड बाय सम बुलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये जो बुलियन फंक्शंस या फिर बुलियन एक्सप्रेशंस है, ठीक है, यही इसी को जाके हम लोग बाद में डिजिटल सर्किट्स बनाने के टाइम पे कंसल्ट करते हैं, ठीक है। ये जो डिजिटल सर्किट जो बनता है, ये इसका जो अंडरलाइंग फिलोसॉफी है, इसका जो अंडरलाइंग थ्योरी है दैट इज गिवन बाय अ बुलियन फंक्शन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग ये सब कुछ जान रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बुलियन एक्सप्रेशन से ही एक्चुअली बुलियन सर्किट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसी को मतलब कंसल्ट करके, ठीक है। तो इसीलिए बुलियन एक्सप्रेशंस को हम लोगों को मतलब सही तरीके से जानना ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बुलियन फंक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने से या फिर किस तरीके से सिंप्लीफाई करने से, ठीक है, वो ताकि हम लोग का जो डिजिटल सर्किट है वो एफिशिएंट हो या फिर उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो या फिर मिनिमम हो, ठीक है। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन या फिर बुलियन मतलब फंक्शन है, ये मेनली दो नोटेशन से लिखा जाता है। तो पहला नोटेशन है, द फर्स्ट नोटेशन इज एसओपी, ठीक है। द फर्स्ट नोटेशन इज एसओपी दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड द सेकेंड नोटेशन इज पीओएस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो ये कौन सा नोटेशन हम लोग किस टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज नॉट हार्ड एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ये प्रोग्रामर का ऊपर है कि वो कौन सा सिचुएशन में किस नोटेशन को यूज करेगा, ठीक है। दोनों ही नोटेशन का अपना अपना खुद का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और दोनों ही मतलब मतलब सेम तरीके से काम पे आ सकता है, ठीक है। तो पीओएस हो या फिर एसओपी हो, ये किस सिचुएशन पे यूज करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामर और द डिजिटल सर्किट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो इसको कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले आते हैं वन बाय वन। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एसओपी क्या है, ठीक है, किस तरीके से एसओपी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ स्टैंडर्ड एसओपी इनटू इट्स कैनोनिकल एसओपी, ठीक है, या फिर कैनोनिकल जो मैं कह रहा हूँ उसका मीनिंग भी हम लोग जानेंगे उसके बाद। एंड फिर हम लोग आएंगे पीओएस पे, ठीक है, और फिर सेम लाइकवाइज, ठीक है। पहले मतलब पीओएस के बारे में जानेंगे, एंड फिर विल कन्वर्ट द स्टैंडर्ड पीओएस टू कैनोनिकल पीओएस, ठीक है। एंड उसके बाद जो हम लोग करेंगे कि एसओपी से पीओएस पे कन्वर्शन एंड वाइस वर्सा। सो ये होगा पूरा क्लास का ओवर मतलब पूरा क्लास का मतलब एल्गोरिथम कि किस तरीके से ये क्लास होगा, ठीक है। सो लेट अस सी। पहले आता है क्या, हाउ टू रिप्रेजेंट अ एसओपी, ठीक है। तो एसओपी को हम लोग मेन टर्म से भी जानते हैं, ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिग्मा, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा और इसका जो मतलब नीचे में हम लोग छोटा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिग्मा एम, ठीक है। सो इट इज स्मॉल एम, ठीक है, सिग्मा एम से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
से फॉर एग्जांपल, सो इस तरीके से एसओपी को हम लोग रिप्रेजेंट, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बुलियन फंक्शन है, एफ इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी बार, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई भी नोटेशन देखने को मिलेगा या फिर कोई भी बुलियन फंक्शन देखने को मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन और एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो ये जो दो टर्म है ए और बी, ठीक है, ये जो दो टर्म है ए और बी, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। ए और बी बार का प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ए बार और बी बार का भी प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ये दो प्रोडक्ट का सम कर रहा हूँ, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब पहले हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट का सम करेंगे, दैट इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड इज डिनोटेड बाई मीन टर्म, ठीक है, दैट इज सिग्मा और एम, ठीक है। सो लाइकवाइज हम लोग पीओएस को भी वैसे उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पीओएस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। पहले हम लोग सम करेंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे, मतलब हम लोगों को राइट टू लेफ्ट पढ़ना है इसको, ठीक है। लिखने के टाइम पे लेफ्ट टू राइट, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे तब हम लोग को राइट टू लेफ्ट देखना है। मतलब पहले हम लोग सम करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाई पाई कैपिटल एम, ठीक है, पाई, इट इज पाई एंड कैपिटल एम, ठीक है। इसको देखो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। दिस इज अ पीओएस नोटेशन ऑफ टू बुलियन वेरिएबल, ठीक है, ए और बी, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, डॉट, इट इज ए बार प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी, तो सो ये बन जाएगा पीओएस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड एसओपी टू कैनोनिकल एसओपी एंड वाइस वर्सा, मतलब कैनोनिकल टू स्टैंडर्ड एसओपी, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि एक्चुअली ये स्टैंडर्ड एसओपी एंड कैनोनिकल एसओपी का डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड एसओपी मतलब कोई भी एक बुलियन एक्सप्रेशन या फिर बुलियन फंक्शंस जो कि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म से लिखा हो, जैसे कि दिस वन, सो दिस इज द स्टैंडर्ड एसओपी नोटेशन, ठीक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड एसओपी नोटेशन कह सकते हैं, ठीक है। और कैनोनिकल एसओपी क्या होगा, कैनोनिकल एसओपी देखने में ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ये डिजिट से लिखा जाएगा एंड इट इज प्रिसाइडेड बाई आइदर सिग्मा इन केस ऑफ एसओपी और पाई इन केस ऑफ पीओएस, ठीक है। और उसके बाद ऐसा करके लिखना होगा, ठीक है। हालांकि ये एसओपी है तो इसीलिए इसको ऐसा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो सपोज ऐसा तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा कि कन्वर्ट दिस स्टैंडर्ड एसओपी, ये जो एक्सप्रेशन को मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन स्टैंडर्ड एसओपी नोटेशन, ठीक है। कि तुम लोगों को कहा जाएगा एग्जाम पे कि कन्वर्ट द स्टैंडर्ड एसओपी टू कैनोनिकल एसओपी, और तुम लोग को ऐसा करके एक इक्वेशन दिया जाएगा, ये या फिर एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा। तो इसका मतलब समझना होगा, ये पहले देखना पड़ेगा कि वो जो तुम लोग एक्सप्रेशन वो कितना वेरिएबल का है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल का देखो, ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये ए और बी से ही बना है। तो यहाँ पे ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो फिर इसको हम लोगों को लिखना है कैसे, ए बी बार का मतलब क्या होता है, अगर दो वेरिएबल ए और बी लेंगे तो ये हम लोग को पता है, और ये फंक्शन एफ हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका मतलब क्या हो गया 0, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, ठीक है। इसको हम लोग एफ डैश लिखेंगे, एफ डैश, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार और ए बी, ठीक है। देखो यहाँ पे ए और बी है,
तो फिर ए का वैल्यू भी ज़ीरो, बी का वैल्यू भी ज़ीरो, ठीक है। तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी, इन केस ऑफ थ्री ए बी, ठीक है। ये दो वेरिएबल का ये इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है ये दो वेरिएबल का है, मतलब तो मतलब ए बी बार, यहाँ पे देखो ए बी बार, ठीक है, मतलब दो, तो मैंने यहाँ पे टू लिखा है। फिर क्या आ गया ए बी बार, ठीक है, वन। यहाँ पे देखो ए बार बी, ए बार बी, इसका मतलब क्या हो गया वन, और जीरो का मतलब ए बार बी बार, सो ए बार बी बार, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड SOP notation, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड SOP notation एंड दिस इज द कैनोनिकल SOP notation दैट इज डिनोटेड बाय प्रिसाइडेड बाय सिग्मा स्मॉल m। तो ऐसा करके इसको लिखना पड़ेगा। तो अभी आते हैं इसका रिवर्स ऑपरेशन कि कन्वर्शन ऑफ कैनोनिकल टू कन्वर्शन, दूसरा इंक लेते हैं, कन्वर्शन ऑफ कैन SOP टू स्टैंडर्ड SOP, ठीक है। तो ये कैसा करके दिया हुआ रहेगा, इट विल बी गिवन इन दिस वे। ये कैनोनिकल SOP का इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है। से फॉर एग्जांपल 0, 3 और 2 से अभी हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग दो वेरिएबल से ही कर रहे हैं, तीन पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम लोगों को ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो 0, 3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 3, 2 कौन सा है, यहाँ पे 0, 3 और 2, क्लियर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले हमको एक आर्बिट्ररी फंक्शन f को पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद 0, ठीक है। तो ये हम लोग को पकड़ना है कोई भी दो वेरिएबल। तो मैंने पकड़ लिया, सोचो कि a और b, a b लिखना है। यहाँ पे तीन टर्म है, और एक a b लिखना है, और एक a b लिखना है, ठीक है। सब कोई गौर करो कि मैं SOP कर रहा हूँ, उसीलिए ये इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले हम लोग प्रोडक्ट करेंगे फिर सम करेंगे। अभी ये 0 है, मतलब दोनों का ऊपर बार होगा। फिर क्या है 3 मतलब 3 मीन्स देखो A एंड B, तो इसमें कुछ नहीं करना है, A और B ही रहेगा। फिर क्या आएगा 2 मतलब 0, 1, ठीक है। 2 का बाइनरी फॉर्म कैसा होता है, 2 का बाइनरी फॉर्म A B बार। तो फिर ये बन गया इसका स्टैंडर्ड SOP। तो ये कैनोनिकल SOP, ये स्टैंडर्ड SOP, ठीक है। सो कैनोनिकल SOP टू स्टैंडर्ड SOP करने में करने के टाइम पे हम लोग को ट्रूथ टेबल को कंसीडर करना होगा। अगर वो दो वेरिएबल का मतलब बुलियन फंक्शन होगा तो हम लोगों का दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाना होगा। तो और यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस होगा, 1, 2, 3, 4। अगर 3 वेरिएबल का बुलियन मतलब एक्सप्रेशन होता तो 8 कॉम्बिनेशन वाला ट्रूथ टेबल होगा, ठीक है। वो तुम लोग को पता ही है कैसा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं कन्वर्शन ऑफ स्टैंडर्ड POS टू कैनोनिकल POS, ठीक है। स्टैंडर्ड POS टू कैनोनिकल POS, ठीक है। देखते हैं फिर। पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड POS का एक बुलियन एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो भी करेंगे
2 वेरिएबल से ही करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगर मतलब पॉसिबल है तो हम लोग 3 वेरिएबल्स देखेंगे, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल समझ में आएगा तो 3 वेरिएबल भी समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर अ पीओएस इक्वेशन। पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। पहले हम लोग सम पकड़ेंगे ए बी एंड ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और यहाँ पे सोचो कि दोनों में ही बार है, क्लियर। इसका हम लोगों को कैनोनिकल पीओएस करना है। तो सबसे पहले कैनोनिकल पीओएस करने से पहले हम लोगों को उसका सिंबल को बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ कैनोनिकल पीओएस। तो फिर ब्रैकेट में वो डिजिट लिखना होगा जो डिजिट ये एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बार प्लस बी बार। इन केस ऑफ पीओएस ए बार का मतलब होता है 1 एंड बी बार का मतलब होता है और एक 1, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, बाइनरी 1 एंड 1, ठीक है, दैट इज 3। एंड इसका मतलब क्या होगा, ए बार बी मतलब ए बार मतलब 1 एंड बी मतलब ओनली 0 दैट इज 2। मतलब पीओएस में ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स टर्म पे हम लोग क्या लिखेंगे, M3 डॉट कैपिटल M2, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका कैनोनिकल पीओएस, ठीक है। तो अभी आते हैं इसका ट्रूथ टेबल पे, ठीक है। ट्रूथ टेबल है कैसे बनेगा कि ए बी एफ एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं और एक एफ डैश को कंसीडर करते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 सॉरी 0 1 0 1 2 3, ठीक है। तो अभी ए प्लस बी और एक ए प्लस बी और एक ए प्लस बी एंड ए प्लस बी। अभी देखो इन केस ऑफ एसओपी हम लोग क्या कर रहे थे, जहाँ जहाँ पे 0 आ रहा था वहाँ पे बार लगा रहे थे। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 0, तो ए का ऊपर भी बार लग रहा था, बी का ऊपर भी बार लग रहा था, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस भी गौर करो, ए का वैल्यू 0 है तो ए का ऊपर बार, बी का वैल्यू 1 था तो बी का यहाँ पे अब बी का ऊपर कोई बार नहीं था। लेकिन जब पीओएस पे आएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। द डॉट रिप्रेजेंटेशन वुड बी रिप्लेस्ड बाय प्लस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड द वाइस वर्सा, जहाँ पे बार होना चाहिए तो वहाँ पे बार नहीं होगा। अगर अगर ये एसओपी होता तो ए का ऊपर बार होता, क्योंकि ए का वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे ए का ऊपर बार नहीं लगेगा। सिमिलरली बी का वैल्यू 0 है, अगर एसओपी होता तो बी का ऊपर बार लगने का काम था, लेकिन यहाँ पे भी बार नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू 0 है तो कुछ नहीं होगा, बी का वैल्यू 1 है तो बी का ऊपर एक बार लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो फिर ए का ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पे दोनों का वैल्यू ही 1 है तो फिर ये यहाँ पे भी एक बार लग जाएगा, मतलब ऑपोजिट है, ठीक है। तो अभी आते हैं इसका कैनोनिकल पीओएस टू स्टैंडर्ड एसओपी कन्वर्शन। से फॉर एग्जांपल एक कैनोनिकल पीओएस दिया हुआ है ऐसा 2 3, इसको स्टैंडर्ड एसओपी में स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करना है। तो कैनोनिकल पीओएस टू अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड पीओएस या फिर स्टैंडर्ड एसओपी करना है तो सबसे पहले उसका हम लोगों को ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। by observing that how many number of variables is taking part in the
बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो 2 वेरिएबल से बन रहा है, ठीक है। तो फिर उसी के हिसाब मुताबिक हम लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक फंक्शन लेते हैं, ट्रूथ टेबल हम लोग बना लिए है पहले ही, अगर नहीं बनाया होता तो पहले ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर टू का मतलब क्या है, टू का मतलब है ए बार प्लस बी, तो ए बार प्लस बी, फिर ब्रैकेट देना पड़ेगा डॉट, फिर क्या आएगा थ्री का मतलब क्या है ए बार प्लस बी बार। तो ये बन गया स्टैंडर्ड पीओएस, ठीक है, ऑफ द कैनोनिकल पीओएस 2 3, ठीक है। लेकिन इसका मिडिल पे ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा रहेगा इसका कन्वर्शन, ठीक है। अभी आएगा स्टैंडर्ड एसओपी टू स्टैंडर्ड पीओएस कन्वर्शन, ठीक है। अभी क्या आएगा, स्टैंडर्ड एसओपी टू अभी हम लोग जानेंगे हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड एसओपी टू स्टैंडर्ड पीओएस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो हम लोग जानेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हम लोग 3 वेरिएबल से करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर 2 वेरिएबल से करेंगे तो वो बहुत ईजी होता है, और एग्ज़ाम पे ऐसा 2 वेरिएबल से शायद कम ही आएगा। तो हम लोग को 3 वेरिएबल से ही जानना है, या फिर मोर देन 3 वेरिएबल। चलो 3 वेरिएबल से भी जान लेंगे तो बहुत इनफ है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसका जो हम लोग हेल्प लेंगे वो हम लोग यहाँ पे मतलब ये वर्चुअल बोर्ड पे नहीं करेंगे, वो हम लोग एक मतलब पहले से ही किया हुआ है, तो उसी का हेल्प लेके ये समझेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी at how to convert standard POS to standard SOP to standard POS and vice versa, ठीक है। तो देखते हैं। तो चलो यहाँ पे चला आया, ठीक है, कि कन्वर्शन ऑफ एसओपी फॉर्म टू पीओएस फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, टू कन्वर्ट द एसओपी फॉर्म इनटू पीओएस फॉर्म फर्स्ट वी शुड चेंज द सिग्मा टू पाई एंड देन राइट द न्यूमेरिक इंडिसेस ऑफ द मिसिंग वेरिएबल ऑफ द गिवन बुलियन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन को पहले से ही कंसीडर किया गया है, द एसओपी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एसओपी फंक्शन को पहले से ही कंसीडर किया गया है, दैट इज ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी इज रिटन इन पीओएस फॉर्म बाई, ठीक है। तो कैसे इसको पीओएस में कन्वर्ट करना है एसओपी पे, पहले हम लोगों को साइन को चेंज करना है, दैट इज चेंजिंग द ऑपरेशनल साइन टू पाई, दैट इज पीओएस फॉर्म का, ठीक है। फिर राइटिंग द मिसिंग इंडिसेस ऑफ द टर्म्स, दैट इज 0 0 1 1 0 0, ये सब बाइनरी वैल्यू है ऑफ द डेसिमल। 0 0 1 मतलब 1, 1 0 0 मतलब 4, 1 1 0 मतलब 6, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 2 3 5 7, ठीक है। पहले देखना है कि ये 3 वेरिएबल से बना हुआ है, ए बी सी 3 वेरिएबल का
कितना सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 8 कॉम्बिनेशन, दैट इज 0 to 7। यहाँ पे 0 2 3 5 7 ऑलरेडी है, तो मिसिंग कौन सा है, मिसिंग है 1 4 एंड 6। ठीक है,